क्या विजेंद्र प्रसाद यादव दरकिनार कर दिए जाएंगे? क्या नीतीश कुमार विजेंद्र प्रसाद यादव को ठिकाने लगा देंगे? तो आज अर्थात में इन्हीं चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, भारत रत्न की मांग पर सियासत जो है बिहार की खूब गरमाई हुई है और इसकी शुरुआत इन दिनों किसने की? तो तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में एक तरफ अपना आदेश सुनाया, जिसमें लालू परिवार जो है आरोपित साबित किए गए कोर्ट के द्वारा, मतलब उन पर मुकदमा चलेगा। उसी दिन तेजस्वी यादव ने एक मांग उठा दी और कहा जा रहा है ये जो मांग है तेजस्वी यादव की, वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह मांग है। और उन्हें मांग क्या उठाई कि लालू प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आ गई बात कहां से? तो केसी त्यागी। केसी त्यागी ने भी मांग कर दी उधर कि भारत रत्न जो है नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। देखिए सियासत कैसे कैसे गरमा रही है, कैसे कैसे सियासत आगे बढ़ रही है। ये हो गया। फिर बात आई तेज प्रताप यादव की, और तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू और नीतीश कुमार दोनों बड़े और छोटे भाई हैं, मतलब जोड़ी हिट है। अगर पुराने समीकरण को देखिए तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी बहुत बड़ा होगा वीडियो, इसलिए उस समीकरण पर हम नहीं जाएंगे, एक सब चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम भाव समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो कहा और सियासत कैसे आगे बढ़ी इस पर। तो ये हो गया। तेज प्रताप ने कहा कि दोनों को मिलना चाहिए। तेजस्वी ने क्या कहा, तेज प्रताप ने क्या कहा, केसी त्यागी ने क्या कहा, ये हो गया। अब आते हैं हम कहां पर? तो फिर से केसी त्यागी के बयान पर आते हैं। अच्छा, केसी त्यागी से पहले आप समझ लीजिए दो और बयान कहिए। किनका? तो जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने भी समर्थन किया केसी त्यागी का कि नहीं, मिलना चाहिए नीतीश कुमार को भारत रत्न। ये हो गया। इसके बाद इधर से चिराग पासवान के जीजा हैं और जो उनकी पार्टी है एलजेपीआर, सांसद हैं जमुई के, तो उन्होंने भी समर्थन कर दिया। किनका? तो जीतन राम मांझी की बातों का। कहा कि एकदम नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है बिहार के लिए। इसके बाद फिर क्या होता है? चिराग पासवान का बयान आता है और चिराग पासवान कहते हैं कि एकदम काबिल है नीतीश कुमार। और उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने, कि देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को विकास के रास्ते पर बढ़ाया, जिस तरीके से बिहार जो है एकदम गर्त में चला गया था, पीछे चला गया था, उसको अगर आगे किसी ने लाया तो उसका सबसे बड़ा श्रेय है तो वो है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार काबिल हैं इसके लिए। लेकिन चिराग पासवान ने उसमें दो चार बातें और जोड़ दी और चिराग पासवान ने कहा कि देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, और इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, इसका एक अपना तरीका होता है, और जो योग्य होंगे, जो काबिल होंगे, उनको मिलेगा। ये बात है। तो इतने लोगों का बयान, इतने तीर चले भारत रत्न पर कि हाँ नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लालू यादव को मिलना चाहिए, ये हो गया। और एक नीतीश कुमार के बड़े निकट आदमी का बयान आ गया। किनका भाई? तो विजेंद्र प्रसाद यादव का। विजेंद्र प्रसाद यादव का बहुत सम्मान करते हैं नीतीश कुमार, बहुत लगाव है उनका। कई बार नीतीश कुमार ने कहा है कि विजेंद्र बाबू इधर उधर कहां चले जाते हैं, आपको तो यहां रहना है, जब तक हम हैं तब तक आपको काम करते रहना है। और हर बार नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो विजेंद्र प्रसाद यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिलती रही है, कोई नई बात नहीं है, ये है नीतीश कुमार का। लेकिन अब सवाल कहां उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है उनके बयान से। किसके बयान से? तो विजेंद्र प्रसाद यादव के बयान से। विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, केसी त्यागी का जो बयान था कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न, जिसके लिए उन्होंने पीएम को लेटर लिखा है,
तो उसका उन्होंने कहा है विजेंद्र प्रसाद यादव ने कि इसमें बुरा क्या है, आखिर कोई बुराई नहीं है। मतलब नीतीश कुमार हकदार हैं, इसके योग्य हैं, काबिल हैं, जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। हालांकि विजेंद्र प्रसाद यादव यह भी कह रहे हैं कि जो पार्टी लाइन है, क्योंकि केसी त्यागी का जो ये बयान आया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, इस पर राजीव रंजन है उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर हैं जदयू के, उन्होंने कहा कि केसी त्यागी पार्टी में हैं कि नहीं है, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तो ये पता ही नहीं है। तो इससे लग गया कि नीतीश कुमार जो है केसी त्यागी से छुटकारा पा चुके हैं। हालांकि केसी त्यागी जो हैं वो मुख्यमंत्री के सलाहकार, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उनके सलाहकार के तौर पर हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात उन्होंने कही राजीव रंजन ने, उससे लग गया कि चुपके चुपके ही नीतीश कुमार हाथ जो है अपना झटका चुके हैं। किससे? तो केसी त्यागी से। तो इसमें यह है कि इस बात का जो है विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये बात तो कह दिया कि इसमें बुरा क्या है, लेकिन उन्होंने जो पार्टी लाइन है, मैं उसको समझा रहा था बीच में आपको, कि पार्टी लाइन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी का जो बयान है ये भारत रत्न देने को लेकर, वो उनकी निजी राय है, उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन ये फिर कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बुरा क्या है नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने में, विजेंद्र यादव। ऐसे में ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि विजेंद्र यादव केसी त्यागी कह रहे हैं तो उनसे आप हाथ झटक रहे हैं, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के अगले निशाने पर, जदयू के अगले निशाने पर अब जो है विजेंद्र प्रसाद यादव होंगे? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी सारा निशाना अगर कहीं है तो केसी त्यागी पर है। लेकिन सवाल जो है अभी बना का बना रहेगा, धरा का धरा रहेगा, जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा पेच और कि आखिर जदयू ने किनारा क्यों किया इस पे। विजेंद्र यादव ने समर्थन कर दिया, लेकिन जदयू इससे किनारा क्यों कर रहा है? क्या है इसके पीछे की सियासत, क्या है इसके पीछे की राजनीति? तो जदयू को लग रहा है कि कहीं इसके माध्यम से भाजपा जो है कोई बड़ी राजनीति तो नहीं कर रही है, जो नीतीश कुमार को मतलब रिटायरमेंट के तरफ बढ़ाने की कोशिश तो नहीं हो रही है भाजपा की तरफ से, मोदी और शाह की तरफ से। अगर ऐसा है तो क्या भाजपा के साथ अब जो है विजेंद्र प्रसाद यादव भी मिल गए हैं क्या? क्योंकि पहले सवाल उठते थे किन पर? संजय झा पर और ललन सिंह पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा के इसमें आगोश में तो विजेंद्र बाबू भी नहीं तो आ गए क्या? तो बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आज के अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए और खबरों से अपडेट रहिए, भीतरी बात ऐसे ही जानते रहिए। और YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को है सबसे पहले फॉलो कीजिए। और अर्थात अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।